वेलकम टू माय चैनल इनकम इंडिया। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आता कहाँ से है। आप पढ़ते होंगे बहुत जगह, इसमें बताया जाता होगा कि मैटर दो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक पहला मास और दूसरा एनर्जी होता है, जिसमें आप उसके बाद आपको चार्ज का डेफिनेशन बता के आगे बढ़ दिया जाता होगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि चार्ज का कंसेप्ट आता कहाँ से है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम लेते हैं एक एटम, जिसमें एटम में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम के चारों तरफ ऑर्बिट लगे होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन राउंडेबल मोशन करता है। ये एटम इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स की मात्रा संख्या समान होती है, इसलिए ये एटम, इसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, ये न्यूट्रल होता है। इसमें हम बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, जिसमें आप पढ़ते होंगे कि कंडक्टर में बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लूजली बॉन्डेड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप पढ़े होंगे चालक और कुचालक। आप पढ़े होंगे चालक और कुचालक, जिसमें बताया जाता होगा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, और कुचालक में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं कि चार्ज का कंसेप्ट आता कहाँ से है। मान लीजिए ये एक, इसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है। यह है न्यूट्रल बॉडी। इस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से निगेटिव चार्ज। इससे पता चलता है, आज हम न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज और इन सभी टॉपिक को हम 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। इसमें हमने एक एटम लिया। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों दिशा में चक्कर लगाते रहता है। इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि चालक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, और चालक और कुचालक तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाता है उसे चालक है, जिसमें नहीं जाता है उसे कुचालक कहा जाता है। इसमें हम बढ़ते हैं, एक मान लीजिए हम लेते हैं एक न्यूट्रल बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर धनात्मक चार्ज बढ़ गया। धनात्मक चार्ज बढ़ा तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई, इसलिए इसे हम नेगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। न्यूट्रल बॉडी से हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को उत्पन्न किया है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर लिए हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।